नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपना व्याख्यान राजस्थान के इतिहास में राणा सांगा के योगदान पर देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित ही है कि मेवाड़ के शासन काल में राणा सांगा का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी के मध्य का है। 16वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। इन्हें हिंदू पंथ की उपाधि प्राप्त थी। इन्हें अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में भी जाना जाता है इतिहास में। इनके शरीर पर 80 घाव थे। कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें सैनिक भग्नावशेष की उपाधि दी है। 1509 से 1528 का यदि समय हम देखें तो भारतीय इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण समय है। यहाँ सल्तनत शासन का अंत हो रहा है इसी दौरान, और मुगल आक्रमणकारी भारत में अपना पांव जमाने की तैयारी कर चुके थे। यानी कि 1526 में बाबर का आक्रमण के साथ ही मुगल राजवंश की स्थापना होती है और अंतिम राजवंश सल्तनत काल का जो लोधी राजवंश था उसका विनाश होता है। राणा सांगा और सल्तनत शासक इब्राहिम लोधी के मध्य भी युद्ध हुआ और उक्त युद्ध 1517 ईस्वी में खातौली, जो बूंदी में स्थित है, वहाँ पर हुआ था। इसने सुल्तान इब्राहिम लोधी ने राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया, जिसमें सुल्तान युद्ध में हार गया। इस युद्ध की पराजय से पुनः सबक लेते हुए सुल्तान ने 1517 में धौलपुर में आक्रमण किया राणा सांगा पर, और इस युद्ध में भी सुल्तान इब्राहिम लोधी पराजित हो गया। तो सैनिक दृष्टिकोण से, सैनिक रण कौशल के दृष्टिकोण से राणा सांगा में किसी भी प्रकार का कहीं भी किसी विदेशी शासक से कंपेयर करें तो कहीं कोई कमी नहीं थी। उसके युद्ध कौशल की अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि राणा सांगा का मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय से भी युद्ध हुआ। उक्त युद्ध मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वारा किया गया, जिसमें महमूद खिलजी पराजित हुआ और इसे इतिहास में 1518 का गागरोन का युद्ध कहा जाता है। मेवाड़ राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा राज्य रहा है जिसकी दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली हर शक्ति से उसका युद्ध हुआ है। चाहे वो कोई सा शासक हो, मेवाड़ से उनका प्रतिद्वंद्विता हमेशा बनी रही। 1526 में जब बाबर ने पानीपत के युद्ध में भारत में अपने पांव जमा लिए, तो उनका सामना उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा राजा राणा सांगा से हुआ, और इस युद्ध में आक्रमण की पहल बाबर द्वारा की गई। इस बाबर द्वारा जो युद्ध का आगोश किया गया, उसमें उसका परिणाम बड़ा रोचक रहा। इतिहास में इसे भरतपुर का युद्ध भी कहा जाता है। 16 फरवरी 1527 को बयाना में उक्त युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए। इसका परिणाम ये रहा कि बाबर को लगा कि ये तो उसकी इज्जत पर खतरा है। उसका जो सपना था भारत में राज्य स्थापित करने का, वो टूटता जब नजर आया, तो उसने सैनिकों में जोश भरने के लिए प्रतिज्ञा की। इसी युद्ध के पश्चात वो प्रतिज्ञा थी कि वह शराब छोड़ देगा, यानी कि शराब का सेवन नहीं करेगा।
तकमा हटा देगा और सैनिकों को चांदी के सिक्के भेंट करेगा युद्ध में विजय होने के पश्चात। उसने सांगाक से युद्ध को एक जिहाद का युद्ध के नाम का नारा दिया, अर्थात इसे उसने धर्म युद्ध कहा। परिणाम यह हुआ कि उसके सैनिकों में जोश आया और पुनः 2-1 महीने बाद ही खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। इस युद्ध में बाबर अपने मंसूबों में कामयाब रहा, वह महाराणा सांगा को पराजित करने में सफल रहा। उसकी विजय हुई, इसके पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण माना जाता है महाराणा सांगा के विश्वास पात्र सहदल तंवर द्वारा विश्वासघात करना। दूसरा, आमेर के शासक पृथ्वीराज कछावा का युद्ध में मारा जाना, यानी कि वीर गति को प्राप्त होना। इसके अलावा बाबर ने पहली बार तुलगुमा पद्धति का प्रयोग करते हुए तोपों का प्रयोग युद्ध में किया था, जो भारत में अब तक चलन में नहीं था। भारत में युद्ध आमने सामने की लड़ाई में तीर भाले तलवारों से ही लड़ा जाता था, बारूद का प्रयोग नगण्य के बराबर था। परिणाम यह रहा कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा घायल हो गए और वो घायल हो गए, बेहोश हो गए, जिन्हें सुरक्षित रूप से बसवा गांव, जो वर्तमान दौसा जिले में पड़ता है, वहां पर पहुंचा दिया गया। उक्त कार्य को झाला, अज्जा और मालदेव जैसे वीर योद्धाओं द्वारा किया गया। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए, उसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। जो मूल कारण है वो ये कारण है कि बयाना युद्ध और खानवा युद्ध के दौरान दोनों में के बीच में ज़्यादा समय तैयारी का महाराणा सांगा को नहीं मिला। दूसरा, सहदल तंवर जो महाराणा सांगा का सबसे विश्वास पात्र था, उसने विश्वासघात करते हुए सम्राट बाबर को महाराणा सांगा की समस्त व्यूह रचना को बता दिया। तीसरा, सम्राट बाबर की तोपें, जिसमें से मूल नाम जो प्रमुख उभर कर आता है, जिनका इस युद्ध में विजय दिलाने का श्रेय जाता है, वो था तोपची मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। इन दोनों ने ईरानी पद्धति का प्रयोग करते हुए तोपों का प्रयोग युद्ध में किया, जिसमें महाराणा सांगा उस मार को झेल नहीं पाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो तुलगुमा पद्धति। इस पद्धति की विशेषता यह थी कि युद्ध में शत्रु पक्ष को लुभाया जाता है सैनिकों द्वारा, जिसके कारण वो दौड़कर युद्ध में उसके पीछे पीछे आता है और उस पर जब वो उसका सामने करने वाले सैनिक पीछे होते हैं, जब थोड़ा पीछे हो जाते हैं तो दाएं और बाएं वाले सैनिक टुकड़ियां उसको घेर कर मार डालती हैं। ये टेक्निक हिंदुस्तानियों के लिए बहुत नई थी। इस टेक्निक का प्रयोग हिंदुस्तानी या जो सम्राट सांगा थे वो नहीं जानते थे। परिणाम ये रहा कि वो पराजित हो गया और इस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की। घायल अवस्था में जब महाराणा सांगा बसवा में थे तो वहाँ पर उन्होंने पुनः युद्ध की नीति बनाने का प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, जिससे घबराकर उनके साथियों ने उन्हें कल्पी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर जहर दे दिया और इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। महाराणा प्रताप को की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मृत्यु के पश्चात समाधि दी गई, जहाँ पर वर्तमान में 32 खम्भों की छतरियाँ बनाई हुई है। महाराणा सांगा का प्रसिद्ध कथन, जब तक मैं मेवाड़ जीत ना लूं, मेवाड़ की भूमि में जीवित पांव नहीं रखूंगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट उनका कथन है, जो अधिकतर पुस्तकों में लिखा जाता है और ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है कि वो किस
कोटि के योद्धा थे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल नया विषय लेंगे। धन्यवाद।